Let's continue our poem. The fifth. तो चलिए अब इसमें हम अपने पार्ट 2 के इस वीडियो में जो है द डक एंड द कैंगरू इसका सेकंड पेज कवर करते हैं, जो कि 5th स्टैंजा से स्टार्ट होगा। तो देखिए 5th स्टैंजा। Stanza is, said the duck as I sat on the rocks. I have thought over that complete, and I bought 4 worsted socks, which fit web feet neatly. Here the duck has come out with a solution. He says that he has thought and decided he can wear worsted socks which he has bought. They fit his web feet neatly. This way the kangaroo will be safe from getting infected from the disease, and he can take the duck for a ride. Now what is the meaning of worsted? It means special woolen fabric. Now the 6th goes like this. तो क्या कहा गया है अब 5th स्टैंजा में? देखिए, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। वो कह रहा है कि अब द डक है, जब उसने कैंगरू की बात सुनी 4th स्टैंजा में हमने देखा कि कैंगरू इस बात से चिंतित है कि वो डक को अपने साथ जो है राइड पर तो ले जा सकता है, लेकिन उसे जो है डक के वेट एंड कोल्ड फीट से उसे डर है कि उसे रूमेटिज़म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए डक जो है थोड़ा जाता है, बैठता है और सोचता है वो इस बारे में, और फिर वो अपने जो है प्रॉब्लम का जो है डर का, कैंगरू के डर का सलूशन लेकर आता है उसके पास और कहता है कि मैंने जो है तुम्हारी बात पर पूरी तरह से विचार किया है। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो है मैंने 4 पेयर्स जो है वर्स्टेड सॉक्स के 4 पेयर्स ले लिए हैं, जो कि मेरे पैरों में बहुत अच्छे तरह से फिट भी हो गए हैं, तो जिससे तुम्हें जो ठंडक नहीं पहुंचेगी, तुम्हें गीलापन नहीं पहुंचेगा और तुम्हें रूमेटिज़म होने का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे वर्स्टेड का मीनिंग भी आपको बताया गया है। वर्स्टेड सॉक्स जो होता है स्पेशल वुलन फैब्रिक से बना हुआ जो सॉक्स है, उसे कहा गया है वर्स्टेड सॉक्स। इसका भी मीनिंग आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा बच्चों। चलिए अब 6th स्टैंजा देखते हैं। Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance a me well. Dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. Here the kangaroo agrees to take the duck for a ride, but he requests the duck to keep the proper balance and sit steady at the end of his tail. It will be easy for him to carry the duck. Now coming to the last stanza. सो अब क्या होता है कि अब देखिए कि कैंगरू है, अब वो कहता है, जब वो सॉल्यूशन सुनता है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, और दोनों जो है वो राइड पर जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो उसके लिए वो कैंगरू जो उसे समझाता है कि तुम जो है मेरी जो टेल है, टेल के एंड पर अच्छे से बैठ जाओ, सीधे से बैठ जाओ, जिससे मैं तुम्हें जो है आसानी से कैरी करके जो है पूरी दुनिया घुमा सकूँ। तो अब आगे देखिए लास्ट स्टैंजा में क्या होता है। So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times around. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. And so they go for a ride very happily and are delighted together. They travel around the world 3 times. What is the meaning of bound? It means a big jump. Now children, list all the rhyming words from this poem. सो बच्चों, लास्ट में क्या कहा गया है कि अब इस तरह से जो है दोनों लेते हुए जो है अपनी पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल चुके हैं। कैंगरू जो है उसे अपनी टेल पर पीछे बिठाकर ले चलता है, और इस तरह से सिर्फ एक राउंड ही नहीं, तो वो पूरी दुनिया के उसे 3 चक्कर लगा के ले आता है। तो इस तरह से अब कौन हैप्पी है? ओह हु, कौन हैप्पी हुआ है? एज द डक एंड द कैंगरू। तो कौन हैप्पी हुआ होगा, डक या कैंगरू? तो हमारे हिसाब से दोनों ही हैप्पी हुए। डक जो है वो जो है पूरा वर्ल्ड घूम के हैप्पी हो गया, उसकी विश पूरी हो गई, और कैंगरू जो है अपने दोस्त की मदद करके या यूँ कह लो कि उसे भी एक कंपनी मिल गई है दुनिया को घूमने में। तो जब हमारे साथ एक कंपनी हो तो बहुत मज़ा आता है और भी घूमने का। तो इस तरह से दोनों हैप्पीली होकर जो है
उन्होंने इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर पूरे किए हैं। तो यहाँ बच्चों जो है हमारे पूरे स्टांजास का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे आप जो वीडियो में देखेंगे एक्टिविटी जो तो फर्स्ट यहाँ पर दी गई है आपको राइमिंग जो पेयर्स हमें पोएम से नोट करने होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लोगे बच्चों, एक एक राइमिंग वर्ड्स जो भी आएंगे ये सारे राइमिंग वर्ड्स जो है आपको नोट करने हैं। तो सुनते जाइए आप राइमिंग वर्ड्स। Kangaroo. 2. Hop. Stop. Pond. Beyond. Duck. Luck. Reflection. Objection. Bold. Cold. Roo. Kangaroo. Rocks. Socks. Come. Neatly. Ready. Pail. Tail. Bound. Round. Very good. Now I will ask you some questions. Try. तो ये रहे बच्चों हमारे पेयर्स जो आपको पूरे नोट करने हैं, जो कि आपको पोएम से ही मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस पोएम से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको नोट करने हैं विद आंसर्स। सो लिसन इट वेरी केयरफुली। Try to answer them. Who are the two characters in this poem? Duck and kangaroo. Who wants to hop and jump? The duck wants to hop and jump. What happens in the end? Both duck and kangaroo are happy together, hopping around the world. Very good. Now put the following event. सो इस प्रकार से आप देखेंगे आप कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको नोट कर लेने हैं विद आंसर्स। अब आप जो है आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। तो यही क्वेश्चन अब यहाँ पर वीडियो में दिखाया जाएगा बच्चों। तो सारे जो पॉइंट्स टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, स्मॉल ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच एस एच तक इस तरह से पॉइंट्स को दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे हम कुछ घटनाएं होती है, क्वेश्चंस में हमें इतिहास में अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि घटनाएं दी गई है उसको क्रम से लगाइए, पाठ में बताए अनुसार उसे क्रम से लगाइए। तो वैसे ही आपको यहाँ कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, पोएम में कौन सा इवेंट पहले बताया है आपको वो आंसर यहाँ पे वो आंसर भी लाइन में आपको मिल जाएगी। तो आपको उसे टेक्स्ट बुक को थोड़ा सामने जब आप रखोगे और वीडियो को सुनते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट यहाँ पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट पहले हो रहा है। तो उसको आपको आंसर में पॉइंट वाइज उसको आपको अरेंज करना है। तो ये भी एक्टिविटी है जो आपको ध्यान से सुन के नोट करनी है बच्चों। Events in the order in which they took place. The duck told the kangaroo about his wish. The duck was bored. The duck lived in a pond. The kangaroo agreed to take the duck with him. तो ये जो पॉइंट्स है देखिए यहाँ पर उसकी रीडिंग भी साथ साथ आपको सुन लेनी है। 4 पॉइंट्स हुए हैं, आगे के और 4 पॉइंट्स हम देखते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो एज इट इज़ पहले आपको वैसे ही बताए जा रहे हैं और बाद में उसका आंसर आपको किस तरह से फर्स्ट नंबर पे क्या आपको अरेंज करना है, सेकेंड पे क्या करना है, फिर वो होगा। तो 4 पॉइंट्स हुए हैं जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब आगे के 4th को हम देखते हैं कैसे रीड करना है। The kangaroo thought about it. The duck decided to talk to the kangaroo. The duck and the kangaroo traveled around the world 3 times. The duck bought 4 pairs of socks. तो इस तरह से बच्चों ये हमारे 8 पॉइंट्स जो कि टेक्स्ट बुक में दिए हैं, अब इसे हमें अरेंज करना है। ओके। The duck lived in a pond. The duck was bored. The duck decided to talk to the kangaroo. The duck told the kangaroo about it. The kangaroo agreed to take the duck with him. The duck bought 4 pairs of socks. The duck and the kangaroo traveled round the world 3 times. Very good. सो बच्चों इस तरह से ये जो 8 पॉइंट्स थे पहले उसे रीड किया गया था और फिर 1 बाय 1 किस तरह से पॉइंट्स आए वो दिया गया था। पहले आप क्वेश्चंस एज इट इज़ उतारोगे एंड देन आके उसको सही क्रम से उसे अरेंज करोगे। तो इस तरह
या जो है कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो 3 एक्टिविटी यहाँ दी गई है उसे भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू बच्चों। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।